वीरान कब्रिस्तानों की कब्रों में सो रही लाशों के साथ हजारों काले राज दफन है, लेकिन ये काले राज जन्म लेते हैं जिंदा इंसानों के दिलों में, क्योंकि पाप और गुनाह जिंदा आदमी ही करते हैं। 16 मई की एक रात को एक ऐसे गुनाह का जन्म हुआ जो हमारी कहानी की बुनियाद बना। तो कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। रात काफी हो चुकी थी। शहर सोने की तैयारी कर रहा था। शहर के एक छोटे इलाके की सड़क पर एक लड़की अकेली चल रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे तलाश थी एक टैक्सी की। इस लड़की का नाम शीना था। चौबीस साल की शीना आज से पहले कभी अपने घर से इतनी रात गए बाहर नहीं निकली थी। अचानक उसे एक टैक्सी अपनी तरफ आती दिखाई दी और हाथ दिखाकर उसने टैक्सी को रोका और उसकी तरफ बढ़ी। जब वो टैक्सी के करीब आई तो ड्राइवर ने पूछा कि उसे कहां जाना है। शीना ने कहा, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ड्राइवर पहले तो चौंका, फिर उसे टैक्सी में बैठने के लिए कहा। टैक्सी स्टार्ट हुई और रास्ते पर चलने लगी। ड्राइवर सोच रहा था, कब्रिस्तान के आसपास ना तो कोई घर था और ना कोई होटल, फिर क्यों एक खूबसूरत लड़की इतनी रात गए कब्रिस्तान जा रही है। पीछे बैठी शीना अपने बीते हुए अतीत के बारे में सोच रही थी। कुछ ही महीनों पहले उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। 6 महीने पहले उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब मिला था। कंपनी ज्वाइन करते वक्त वो बहुत खुश थी। जॉब के साथ उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी मिला था। कंपनी में उसकी दोस्ती एक और लड़की से हुई जिसका नाम वानी था। वानी इसी शहर की रहने वाली थी। वानी ने शीना को अपने नए जॉब में सेटल होने के लिए बहुत मदद की। कुछ ही दिनों में शीना और वानी साथ में वक्त गुजारने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। उन्हीं दिनों शीना की मुलाकात रजत से हुई। 1 हफ्ता पहले रजत का ट्रांसफर उसी आईटी कंपनी में हुआ था। पहली नजर में ही शीना रजत को पसंद करने लगी। साथ काम करते हुए रजत और शीना के बीच दोस्ती हो गई। शुरुआत ऑफिस के कैंटीन में लंच करने से हुई और फिर दोनों साथ बाहर जाने लगे। एक साथ डिनर करने लगे। कंपनी की पार्टीज में भी वो दोनों साथ जाते। छुट्टी की दोपहर या तो क्लब के स्विमिंग पूल में गुजरती या शहर के बीचेस पर, जहां वो घंटों एक साथ वक्त बिताते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये रिश्ता मोटरसाइकिल के 2 पहियों की तरह है। दोनों पहिए एक साथ एक ही रफ्तार से चले तो मोटरसाइकिल चलती रहेगी, और अगर दोनों में से एक भी पहिए ने दूसरे का सुरताल छोड़ा तो मोटरसाइकिल स्किड भी हो सकती है और एक खतरनाक हादसा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ रजत और शीना के प्यार की मोटरसाइकिल के साथ हुआ। टैक्सी कब्रिस्तान के रास्ते पर मुड़ी। चारों तरफ खामोशी थी। टैक्सी में बैठी शीना के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। टैक्सी कब्रिस्तान के सुनसान गेट के पास आकर रुकी। टैक्सी ड्राइवर को मीटर से ज्यादा पैसे देकर शीना ने रुकने के लिए कहा और कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ी। गेट के पास आकर वो रुकी।
दिल उसे पलटकर वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन दिमाग उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। हिम्मत करके वो आगे बढ़ी। कब्रिस्तान का मंजर बहुत खौफनाक था। चांद की रोशनी माहौल को और भी भयानक बना रही थी। सन्नाटे में अजीब सी आवाजें आ रही थी। शीना हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो अचानक रुकी। उसकी खतरनाक मंजिल उसके सामने थी। दूर एक पुरानी कब्र के पास एक डरावनी बूढ़ी औरत बैठी आग सेक रही थी। कौन थी ये बूढ़ी औरत, और रात के इस वक्त कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही थी? इस औरत का नाम पातालिका था। वो इसी कब्रिस्तान में बनी एक छोटी सी कुटिया में अकेली रहती थी। पातालिका की दोस्ती कब्रिस्तान की काली आत्माओं से थी और वो यहीं से अपने काले जादू का साम्राज्य चलाती थी। पातालिका की नजर शीना से मिली। उसके डरावने चेहरे को देखकर शीना सहम गई। उसे यूं डरा हुआ देखकर पातालिका पहले तो हंसी, फिर उसने शीना को अपने पास बुलाया। डरते हुए शीना उसके पास पहुंची। शीना उसके सामने बैठ गई। बता किस लिए आई है? तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तू नाकाम मोहब्बत का शिकार है। शीना ने हां में सर हिलाया। पता क्या हुआ तेरे साथ? पातालिका ने पूछा। शीना पातालिका को अपनी और रजत की प्रेम कहानी सुनाने लगी। जब वो चुप हुई तो पातालिका ने पूछा, जब तेरे और रजत के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहां क्यों आई है? शीना ने दबी आवाज में बताया कि उसके शक करने की आदत ने उसे रजत से दूर कर दिया। रजत जब भी उसकी नजरों से दूर होता तो वो बेचैन हो जाती। वो उसे बार बार फोन करती। अगर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता तो वो उसे रोकती थी। अगर वो कभी ऑफिस लेट आता तो वो उस पर बरस पड़ती थी। उसकी इसी पॉजेसिव और ऑब्सेसिव नेचर की वजह से रजत को घुटन महसूस होने लगी। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन तंग आकर रजत ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसे लगा कि कुछ दिनों बाद रजत उसे मिस करेगा और उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हीं दिनों सुमन नाम की एक नई लड़की ने ऑफिस ज्वाइन किया। मैनेजर ने रजत से कहा कि वो सुमन को ऑफिस के काम समझाए और उसकी मदद करे। अगले दिन रजत सुमन से मिला और उसको ऑफिस के काम समझाने लगा। ऑफिस में दोनों का काफी सारा वक्त एक साथ गुजरने लगा। देखते ही देखते रजत शीना को भूल गया और सुमन के करीब आ गया। वो और सुमन एक साथ वक्त गुजारने लगे, एक साथ बाहर घूमने लगे। एक शाम जब उसने रजत और सुमन को बीच पर किस करते हुए देखा तो वो समझ गई कि अब रजत वापस नहीं आएगा। शीना की आंखों में आंसू थे। बता क्या चाहती है तू? पातालिका ने पूछा। मैं रजत के दिल में फिर से अपने लिए प्यार जगाना चाहती हूं। ये नहीं हो सकता, पातालिका की आवाज गूंजी। मैं नफरत की पुजारी हूं, प्यार नहीं जगा सकती। कुछ और चाहती है तो बोल। शीना सोचने लगी। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने पातालिका की तरफ देखा और कहा, अगर सुमन मर जाए
तो रजत मेरे पास वापस आ सकता है। पातालिका ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, सोच ले, किसी की जान लेकर तू अपना घर बसाने जा रही है। कब्रों पर नए मकान नहीं बनते। मैं रजत के बिना नहीं रह सकती। क्या तुम सुमन को खत्म कर सकती हो? पातालिका ने कुछ सोचा, फिर कहा, 1 महीना। उस लड़की को खत्म करने में 1 महीना लगेगा। क्या तू इस काम की कीमत देने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं, शीना ने कहा। बताओ कितने पैसे लगेंगे? पातालिका जोर से हंसी। फिर उसने धीरे से कहा, पैसे नहीं पगली, कुछ और देना पड़ेगा। शीना ने डरते हुए पूछा, क्या? 1 प्याला खून हर शनिवार को 4 हफ्तों तक। पातालिका की मांग सुनकर शीना के होश उड़ गए। क्या शीना इस सौदे के लिए राजी हुई या कब्रिस्तान से वापस चली गई? देखते हैं अगले एपिसोड में।